तो हम पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री। तो निर्वाचन किसके द्वारा होता है प्रधानमंत्री का? यह हमने पढ़ा कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान, और जिसको बहुमत ज़्यादा, जिस दल को ज़्यादा होगा वो दल अपने नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार कर लेता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है प्रधानमंत्री का। अगर किसी की मृत्यु हो जाए या फिर वो त्यागपत्र दे दे या फिर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो सकता है। शपथ हमेशा राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है, नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 75 या 75(1) के माध्यम से। अब देखो, राष्ट्रपति ने नियुक्ति किसको दिलवा दी? प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री के कहने पे नियुक्ति किसकी होगी? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। अब देखो, त्यागपत्र हमेशा प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। कि पूछ ले कि भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है या किसे देता है, तो कहोगे राष्ट्रपति को देता है। इसके बाद पूछ ले कि अविश्वास प्रस्ताव कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव को पास किया जाता है। संसद के 2/3 बहुमत से, संसद के 2/3 बहुमत के माध्यम से किसे हटाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। पूछ ले कि प्रधानमंत्री पे एक अविश्वास प्रस्ताव संसद के 2/3 बहुमत के माध्यम से लगाया जाएगा। इसके बाद वेतन भत्ते कि भारत के प्रधानमंत्री को वेतन कितना मिलता है, तो कहोगे संसद द्वारा निर्धारित संसद निधि द्वारा दिए जाते हैं। कि भारत का जो संसद संचित कोष है या संसद निधि है, उसके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को वेतन मिलता है और भत्ते का मतलब अन्य सुविधाएं मिलती है, अन्य सुविधाएं मिलती है। तो ये बस प्रारंभिक जानकारी थी जो आपको याद रखनी थी कि योग्यता, कार्यकाल, त्यागपत्र, शपथ, अविश्वास प्रस्ताव, वेतन भत्ते या फिर प्रधानमंत्री का जो चयन है वो कितने आधार पे होता है, ये याद है तो प्रधानमंत्री हमें शुरुआत में याद है। अब देखो, इसके बाद वैसे तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य भी आते हैं, प्रधानमंत्री के कार्य या शक्तियाँ भी आती है। उससे पहले अभी तक जो प्रधानमंत्री बन गए हैं उनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि कौन कौन भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो देखो, प्रधानमंत्री पूछ ले आपसे प्रधानमंत्री के बारे में। पहला प्रधानमंत्री था पंडित जवाहर लाल नेहरू। पहला किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। दो देशों की नागरिकता वाला प्रधानमंत्री, 2 देशों की नागरिकता रखने वाला प्रधानमंत्री भी कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। 2 देशों की नागरिकता पूछ ले आपसे तो पहली थी भारत की और दूसरी जो नागरिकता रखता था वो थी ब्रिटेन की। तो पूछ ले आपसे कि भारत का पहला प्रधानमंत्री बताइए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिसके पास 2 देशों की नागरिकता थी वह प्रधानमंत्री बताइए, तो वह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबे कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री,
कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री, कि जिसका सबसे लंबा कार्यकाल था, जिसने लगभग 17 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, लगभग 17 वर्षों तक शासन किया था। जैसे 52 में बना था प्रधानमंत्री, 51-52 में चुनाव हुए थे, उस दौरान बने थे और लगभग 62 तक रहे थे। तो सबसे लंबे कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री किसे माना गया है भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसके बाद अपने पद पर निधन होने वाला प्रथम प्रधानमंत्री पद पर निधन होने वाला प्रथम प्रधानमंत्री, कि वह प्रधानमंत्री जिसके पद पर रहते हुए निधन हो गई, वो प्रधानमंत्री बताओगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 2 नंबर गुलजारी लाल नंदा। कौन बना था? गुलजारी लाल नंदा। पूछ ले, गुलजारी लाल नंदा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कहने का मतलब है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था, तो 6 माह के लिए, जब तक दोबारा चुनाव नहीं होते हैं 5 वर्ष के लिए, तब तक 6 माह के लिए किसे बनाया जाता है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो वो बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। तो प्रथम, तो आपसे पूछ ले, भारत देश का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 देशों की नागरिकता वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत और ब्रिटेन की सबसे लंबे कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, अपने पद पर निधन होने वाला प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा, इसके बाद 3 नंबर गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक था, तो वैसे 2 नंबर भी संख्या कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, किसे चुना गया? लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपसे पूछ ले, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो कहोगे लाल बहादुर शास्त्री ने। पूछ ले कि विदेश में निधन होने वाला प्रथम प्रधानमंत्री, कि जिनकी विदेश में निधन हो गया या फिर मृत्यु हो गई, वो प्रधानमंत्री कौन था? लाल बहादुर शास्त्री था। और भारत पाक का युद्ध भी इन्हीं के समय हुआ था, जिस कारण विदेश में ताशकंद समझौता के लिए गए थे। ताशकंद जो समझौता है, वो समझौता अफ़गानिस्तान के अंदर, ताशकंद है वो कहाँ है? अफ़गानिस्तान के अंदर, रूस की मध्यस्थता से। किसकी मध्यस्थता से? रूस की मध्यस्थता से भारत और पाक के मध्य होना था, लेकिन वहाँ पे विदेश में हृदयाघात से, कहने का मतलब हार्ट अटैक फेल हो जाने की वजह से इनका निधन हो गया। तो पूछ ले, विदेश में अपने पद पर रहते हुए निधन होने वाला प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री किसे कहोगे? लाल बहादुर शास्त्री को कहोगे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया, तो उसके बाद बनता है आगे वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 67 में आ जाती है इंदिरा गांधी। इसके बाद गुलजारी
लाल नंदा, याद रखना। क्यों? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे, पुनः कार्यवाहक प्रधानमंत्री के गुलजारी लाल नंदा दोबारा बन गए लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद। फिर 3 नंबर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, अब देखो इंदिरा गांधी की बात करें, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। पूछ ले कि इंदिरा गांधी लोकसभा का चुनाव हारने के बाद राज्यसभा की सदस्यता से प्रधानमंत्री बनी। कि इंदिरा गांधी लोकसभा का चुनाव हार गई थी और हारने के बाद राज्यसभा की क्या बन जाती है? सदस्य, और सदस्य बनने के बाद क्या बन जाती है? भारत देश की प्रधानमंत्री। पूछ ले आयरन लेडी के नाम से जिसे जाना जाता है, आयरन लेडी, आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहोगे। तो आपसे पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी लोकसभा का चुनाव हार जाती है, राज्यसभा की सदस्य बन के क्या बन जाती है? प्रधानमंत्री। और आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? इंदिरा गांधी। इसके बाद इंदिरा गांधी के बाद 4 नंबर आगे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई बनते हैं प्रथम भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। कि पहली बार भारत में ऐसा हुआ था कि कांग्रेस की सरकार से संबंध नहीं रखता था। कांग्रेस ने समर्थन जरूर किया था जनता दल को कि इस तंत्र में, जब इस तंत्र में चुनाव होते हैं तब कांग्रेस बिल्कुल तरह हार जाती है और जनता दल है वो गठबंधन करके और कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करके सरकार बनाती है। उस सरकार में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को चुना जाता है। तो पहला गैर कांग्रेसी, पहली बार 1977 में ऐसा मौका आया था भारत देश में कि जो कांग्रेस पार्टी से संबंध न रखकर अन्य दल से संबंध रखता था। तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री किसे कहोगे? मोरारजी देसाई। अब पूछ ले वह प्रधानमंत्री जो अपने साथ 2 उप प्रधानमंत्री रखता था। कि भारत का वह प्रधानमंत्री कौन है जिसके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री थे? तो मोरारजी देसाई बताओगे। एक था जीवन राम और दूसरा था चौधरी चरण सिंह। तो 2 उप प्रधानमंत्रियों वाला प्रधानमंत्री किसे बताओगे? मोरारजी देसाई को बताओगे। इसके बाद जल्दी सरकार गिर जाती है। सरकार गिरने के बाद मोरारजी देसाई अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आगे वाला प्रधानमंत्री आता है चौधरी चरण सिंह। कौन बनते हैं? चौधरी चरण सिंह, किसान नेता। किसके रूप में? कि ये किसान नेता के रूप में, किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। कि चौधरी चरण सिंह को किसान नेता के रूप में याद किया जाता है, किसान नेता के रूप में जाना जाता है।
कि चौधरी चरण सिंह किसानों की मदद करने वाले नेता के रूप में याद किया। इन्हीं की याद में किसान दिवस बनाया जाता है। पूछ ले कि किसान दिवस किसकी याद में बनाया जाता है? किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की याद में बनाया जाता है, कि चौधरी चरण सिंह को याद करने के लिए बनाया जाता है। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, कि लोकसभा में कभी गया ही नहीं, कि भारत का वह प्रधानमंत्री बताइए जो कभी लोकसभा में गया नहीं। और लोकसभा में नहीं गया, इसका मतलब कि लगातार अब्सेंट रहने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री का 6 महीने लगातार अगर लोकसभा में कोई नहीं जाता है तो उन्हें अपना पद त्यागना पड़ता है। और ये तो व्यक्ति कभी चुनाव लड़ा ही नहीं था, सामना ही नहीं किया, बगैर चुनाव के 6 माह प्रधानमंत्री रह गया, उसके बाद वापस चुनाव हुए। तो आपसे पूछ ले कि गुलजारी लाल नंदा लाल बहादुर शास्त्री के बाद कार्यवाहक बनते हैं। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी लोकसभा का चुनाव हारने के बाद राज्यसभा की सदस्यता लेती है, आयरन लेडी के नाम से जानी जाती। फिर मोरारजी देसाई बने थे, चुनाव हार गई थी कांग्रेस और इसने गठबंधन करके बनाई थी सरकार। तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की जो कभी अन्य दल से संबंध रखते थे, कांग्रेस से संबंध नहीं रखते थे, वह प्रधानमंत्री जो अपने साथ 2 उप प्रधानमंत्रियों को रखते थे, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह किसान नेता के रूप में जाना जाता है और इन्हीं की याद में किसान दिवस बनाया जाता है। फिर पूछ ले भारत का वह प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, लोकसभा में गया ही नहीं। इसके बाद वापस से कांग्रेस को बहुमत मिलता है और वापस आती है इंदिरा गांधी। कौन आती है भाई? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय 1980 से वापस 84 तक आती है इंदिरा गांधी। अब पूछ ले कि दूसरी सबसे लंबे कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री कि भारत की वह दूसरी प्रधानमंत्री कौन है जो सबसे लंबे कार्यकाल वाली मानी जाती है, जिसका कार्यकाल लंबा रहा। पूछ ले कि दूसरी सबसे लंबे कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी और इसके बाद अपने पद पर हत्या वाली प्रथम प्रधानमंत्री की वह भारत का प्रधानमंत्री बताइए जिनका अपने पद पर रहते हुए हत्या हो गई, निधन हो गया, वह प्रधानमंत्री कौन है भाई? इंदिरा गांधी की पद पर रहते हुए हत्या जिसकी हो जाती है वो है इंदिरा गांधी, क्योंकि 1984 के सिख दंगे हुए थे 1984 में। उन दंगों को रोकने का कार्य इंदिरा गांधी ने करवाया था और इन्हीं इंदिरा गांधी से सिख नाराज हो गए थे और नाराज होने के बाद सिखों के इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड थे, दिलबारा सिंह ने क्या कर दी? गोली मारकर हत्या कर दी। तो पूछ ले इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी बनते हैं। कौन बनते हैं? राजीव गांधी। आगे वाले प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। अब पूछ ले कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। पूछ ले कि भारत के पहले युवा प्रधानमंत्री, प्रथम युवा प्रधानमंत्री किन्हें कहोगे? राजीव गांधी को कहोगे। राजीव गांधी युवा थे। इसके बाद राजीव गांधी के युग को
स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल को स्वर्ण काल के नाम से, सुनहरा समय के नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी के समय को पूछ ले। भारत में आधुनिक कंप्यूटर का विकास या जनक, कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का विकास जिसके कार्यकाल में हुआ था वो थे राजीव गांधी। पूछ ले कि अपने पद पर निधन वाले हत्या वाले दूसरे प्रधानमंत्री कि जिनकी पद पर रहते हुए हत्या हो गई वो दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। तो पूछ ले इंदिरा गांधी दूसरी सबसे लंबे कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री, जिनकी पद पर रहते हुए हत्या हो गई। प्रथम प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी के युग को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। भारत के आधुनिक कंप्यूटर का विकास किया और अपने पद पर हत्या वाले दूसरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे।